नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते इतने भी एस्पिरेंट सब बढ़िया हैं। फटाफट आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लें, देन विल स्टार्ट। और वी ऑल नो कि जैसे आप सभी जानते हैं कि बेसिकली हम इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग सीरीज हम रन कर रहे हैं। हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम, हमने कवर किया था इंडस रिवर सिस्टम, देन हमने देखा गंगा रिवर सिस्टम, और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, तो अगेन सेम कंसर्न है। जैसे हम बात करते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगेन द सिटीज़ कौन सी हैं, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, लेफ्ट बैंक कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, इनको अरेंज करने के क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं अगर कोई मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगेन अगर हम बात करते हैं इंडेक्स के बारे में, हमने फिगर आउट कर चुके हैं इंडस रिवर सिस्टम को, प्रयाग हमने कवर कर लिया है, गंगा रिवर सिस्टम, और आज की जो कहानी है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। क्लियर। एंड आज हम इसी सेशन के अंदर डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, डिफरेंस बिटवीन द पेनिनसुलर रिवर और द हिमालयन रिवर। क्लियर। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो होपफुली आप सभी को ये जो मैप है वो क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए आपसे, क्या पूछा जाए, अगर इसका ओरिजिन पूछा जाए तो ये है बेसिकली, अगर आप देखें तो कैलाश रेंज है। कौन सी अगर हम बात करते हैं तो कैलाश रेंज, ध्यान दिए ग्लेशियर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, केवल रेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर। और ये भी कहाँ है आपका, ये भी नियर द मानसरोवर लेक, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और अगर आप देखें तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ टू द हिमालयाज है। क्या है ये, नॉर्थ टू द हिमालय। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अगर हिमालय है तो इसके नॉर्थ में कौन सा आपका ये प्रॉपर कंसर्न है। अगेन कैलाश रेंज के बारे में हम बात करते हैं, कैलाश रेंज इज द पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय। इसका पार्ट है ये, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये बेसिक कंसर्न है। अब इसके अलग नाम है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थोड़ा मैं इसको अगर मैं रब करता हूँ तो यारलुंग जेंगपो है, तसेंगपो है आपका। ठीक है, अगर आप देखें ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इसके नाम है यारलुंग जेंगपो और तसेंगपो है आपका। तसेंगपो का मीनिंग क्या है आपका, प्योरीफायर है। अभी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आप देखें बेसिकली एक पर्टिकुलर यहाँ पर एक पीक है जिससे हम बोलते हैं नामचा बरवा। क्या बोलते हैं, नामचा बरवा बोलते हैं। एंड नामचा बरवा इज द पीक किसके अंदर है, अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रेटर हिमालयाज के अंदर, किसके अंदर, ग्रेटर हिमालयाज के अंदर है। और यहां से ब्रह्मपुत्र बेसिकली इंडिया में एंटर करती है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप देखिए जब ये इंडिया में एंटर करती है, ध्यान दीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी अगर हम बात करते हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर क्या करती है, एंटर करती है कहां पर, इंडिया के अंदर जब एंटर कर रही है। क्लियर। तो इसका नाम क्या है, या तो इसको सियांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियांग बोलते हैं, या फिर इसको दिहांग बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं, सियांग और दिहांग बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और वी ऑल नो कि जैसे बेसिकली ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से बेसिकली अगर आप देखें, अब साउथ वेस्ट, अगेन यहां से साउथ वेस्ट हो गया आपका। क्लियर। अब जब लोहित और दिबांग ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करेंगे, अगेन मैं फिर लिख देता हूं यहां पर। क्लियर। जब भी हम बात करते हैं द कंसर्न लोहित और जो बेसिकली दिबांग रिवर है, ध्यान दीजिएगा, अगेन ये ट्रिब्यूटरी है इसकी। क्लियर। जब ये ज्वाइन करती हैं लेफ्ट बैंक में, क्लियर, तब इसका नाम अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। अगर हम बात करते हैं इसकी मेन ट्रिब्यूटरी के बारे में, सुबनश्री है, कामेंग है, मानस है, संकोच है, ये बेसिकली इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है आपका, एक क्वेश्चन यहाँ से भी काफी बार, यहाँ पर भी काफी नेम चेंज, जब ये बेसिकली बांग्लादेश के अंदर बेसिकली जब एंटर कर रही होती है, ध्यान दीजिएगा, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बांग्लादेश में एंटर करती है नियर, सिटी का नाम क्या है आपका, डुबरी है। कौन सा अगर हम बात करते हैं तो डुबरी है, ये ध्यान दीजिएगा। जहां से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बेसिकली वो एंटर करती है ग्वालपारा, अगेन ये भी कहां पर है, आसाम के अंदर है, लोअर आसाम का पार्ट है आपका, इन द सदर्न डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन देख सकते हैं, डायरेक्शन कौन सा आपका, ये सदर्न डायरेक्शन है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर को अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के अंदर जमुना के नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द तीस्ता। तीस्ता क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तीस्ता क्या है आपका, इसकी
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। और अगर जमुना जब फॉरवर्ड मूव करती है, ज्वाइन करती है पद्मा को और बनाती है किसको, मेघना, मेघना नदी को, ये भी ध्यान दीजिएगा। क्लियर। और जो मेघना रिवर है वो बेसिकली ड्रेन कर रही है अपने वाटर कहां पर, आपके बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर। क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स हैं बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ से, कई बार थोड़ा सा कहते हैं कि जो एस्पिरेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पद्मा कौन सी है, मेघना कौन सी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी है कि ये मेघना है आपका, ये पद्मा है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सी रिवर बेसिकली बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन कर रही है, तो वो मेघना रिवर है, पद्मा रिवर नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली, अगर हम बात करते हैं इसका जो पूरा ओवरव्यू है, कहाँ से ओरिजिन है, क्या कंसर्न है, यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली। अगर आप देखें क्लियर, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेम के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं तिब्बत के बारे में, तिब्बत में इसको तसंगपो के नाम से हम जानते हैं, जिसका मीनिंग क्या है, प्योरीफायर है। इसे मीनिंग क्या है आपका, प्योरीफायर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाइना में अगर हम बात करते हैं, चाइना में इसको यारलुंग ज़ेंगपो के नाम से हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगेन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पर फंस जाते हैं। आसाम वैली में अगर हम बात करते हैं, दिहांग और सोहांग, और साउथ ऑफ सदिया से इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश में जैसे ही ये एंटर करेगी, इसको जमुना रिवर के नाम से हम जानते हैं। क्लियर। बांग्लादेश में ही जो पद्मा रिवर है आपका, अब पद्मा रिवर कब बन रही है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर का क्या हो रहा है, कॉन्फ्लुएंस हो रहा है आपका, ये ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट हम बात करते हैं मेघना के बारे में, जब पद्मा और मेघना रिवर बेसिकली कॉन्फ्लुएंस होती है, और उसके बाद मेघना रिवर ही बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो रही है। नाउ क्लियर, किसमें, आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन हो रही है, और ये हमने अभी मैप के अंदर इसको फिगर आउट किया था। कोई डाउट? क्लियर। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सब चीजें बेसिकली एग्जाम में आई हुई हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। जैसे हम बात करते हैं लहासा के बारे में, हम बात कर, लहासा हो गया। क्लियर। या फिर हम लोहित के बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। धनसिरी के बारे में हम बात करते हैं, या फिर कोलोंग के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये ध्यान दीजिएगा। राइट में अगर हम बात करते हैं, कामिंग हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। तीस्ता के बारे में आया हुआ है, और सुबनसिरी रिवर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट, अगेन कौन सी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और थोड़ा सा अगर हम सीएससी और सीडीएस के जो पेपर अगर हम देखें, तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन है आपको बेसिकली गंगा, ठीक है, या फिर महानदी, क्लियर, और ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी को मिक्स से क्वेश्चन पूछा कि इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछा यहाँ पर कौन सा इसमें नहीं है या फिर है। पॉइंट क्लियर, यस और नो। अब अगर हम देखें बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, जस्ट वेट एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर जस्ट वेट। अगेन चलिए, क्लियर। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में अगर हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिकली क्या है आपका, इसका नाम क्या है आपका, जो अगर मीनिंग है, ये सन ऑफ ब्रह्मा है। और ब्रह्मपुत्र रिवर के सोर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो श्यामदुंग ग्लेशियर है, जो कहां पर है, साउथ वेस्टर्न तिब्बत में सिचुएटेड है, एंड वेरी क्लोज टू नियर द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड सतलुज। अब एक बार मुझे कमेंट कीजिए कि इंडस रिवर का बेसिकली ओरिजिन कहां से है, और सतलुज रिवर का जो ओरिजिन कहां से है आपका। वी ऑल नो कि अगर हम बात करते हैं इंडस रिवर के बारे में, इंडस रिवर का जो ओरिजिन है आपका, अगर हम बात करते हैं, तो वो है बोकराचू ग्लेशियर से। कहां से है वो, बोकराचू ग्लेशियर से है आपका। और सतलुज के बारे में अगर हम बात करते हैं, सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है वो है राकास लेक से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इट फ्लो एज अ यारलुंग तसेंगपो रिवर अक्रॉस द सदर्न तिब्बत टू ब्रेक थ्रू द हिमालय एंड ग्रेट जॉर्ज into the अरुणाचल प्रदेश where it known as the दिहांग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इंडिया में एंटर करते ही इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानते, जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है वहां पर इसको दिहांग नदी के नाम से हम जानते हैं, ये ध्यान दीजिए। क्लियर। कौन सा पीक है अगर आप देखते हैं, या यारलुंग ज़ेंगपो है, ये आ गया। क्लियर।
और सिंथेटिक्स बैंड के बाद द पीक का नाम क्या है, नामचा बरवा है, जहां से ये इंडिया में एंटर करती है। क्लियर, ये पीक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वेस्ट टू द टाउन ऑफ सदिया, दिहांग रिवर टर्न करती है साउथ वेस्ट, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर, एक बार साउथ ईस्ट करके प्रॉपर क्वेश्चन में पूछा गया था कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर, जो दिहांग रिवर है आपका वो साउथ वेस्ट टर्न करती है और ज्वाइन करती है टू माउंटेन स्ट्रीम को, लोहित एंड दिबांग को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और इट फ्लो थ्रू बांग्लादेश एज अ जमुना, वेयर इट मर्ज एज गंगा टू फॉर्म अ वास्ट डेल्टा नोन एज द सुंदरबन। क्लियर, और वी ऑल नो सुंदरबन डेल्टा के बारे में। अब सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो सुंदरी ट्री है, कौन सा आपका जो सुंदरी ट्री है वो काफी अबंडेंस में, बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। क्लियर, ये आप देख सकते हैं, ये पीक है नामचा बरवा। क्लियर, यहां से रिवर आ रही है। क्लियर, और बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये इंडिया में यहां से एंटर कर रही है, ध्यान दीजिए नाउ। क्लियर, तो ये बैंड बेसिकली यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई यूपीएससी यहां से क्वेश्चन को फ्रेम करता है। एंड द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। क्लियर, मंजुली आइलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आइलैंड है, रिवर आइलैंड है, मतलब फ्रेश वाटर सोर्स है। ये भी आप ध्यान दें कहां पर है, आसाम के अंदर है। क्लियर, डिब्रूगढ़ हो गया आपका, तेजपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया ग्वालपारा हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, ये सिटीज हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर के अलोंग बेसिकली रिसाइड है, सेटल्ड है, ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर। आप देख सकते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो आपका मजुली आइलैंड है वो यहीं पर लोकेटेड है। क्लियर, किस रिवर पे है ये भी पूछा गया है, कौन से स्टेट के अंदर है ये भी पूछा गया है आपका। मजुली आइलैंड के पास जो वाटर है आपका क्या फ्रेश वाटर है, सॉल्ट वाटर है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। सबसे पहले आती है सुबनश्री रिवर। सुबनश्री रिवर को अगर हम बात करते हैं, इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी हम जानते हैं, जो फेमस है अपने गोल्ड डस्ट के लिए। किसके लिए फेमस है, गोल्ड डस्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, याद है सुबनश्री रिवर की इमेज है। क्लियर, इट फ्लो थ्रू द लोअर सुबनश्री डिस्ट्रिक्ट इन द अरुणाचल प्रदेश। अब पूछ सकते हैं भाई बेसिकली कहाँ से ओरिजिन है। क्लियर, ओरिजिन मुझे क्या बताइए। क्लियर, तो बेसिकली क्या है आपका ये लोअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका सुबनसिरी रिवर है आपका, ये नॉर्दर्न लखीमपुर है। क्लियर, और ये बेसिकली यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कामेंग के बारे में। अब देखिए, देखो ये आ रही है आपकी दिबांग, दिबांग वैली आ गई आपकी। क्लियर, ये ब्रह्मपुत्र आ गई यहाँ पर हम बात करते हैं। क्लियर, ये आप देख पा रहे हैं, ये सुबनसिरी हो गई। अब रिवर का फ्लो इस तरफ है, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। रिवर का फ्लो इस तरफ, रिवर का फ्लो इस तरफ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब ये इसका जो सुबनसिरी ये सब क्या है, ये इसकी राइट हैंड साइड से है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये रिवर हम बात करते हैं कौन सी है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कामेंग रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कामेंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, कामेंग रिवर इन द ईस्टर्न हिमालय माउंटेन, कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट से। तवांग कहाँ पर है, तवांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। वेस्ट फ्लोइंग थ्रू द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट हो गया अरुणाचल प्रदेश, एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम। ये ध्यान दिए, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है सीडीएस एग्जाम के अंदर। क्लियर, और जो पाकुही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो लोकेटेड है नियर द कामेंग रिवर। अब पाकुही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी पूछ चुका है, ये ध्यान दीजिएगा। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, वन हॉर्न राइनो के लिए काफी फेमस है। ठीक है, कोई डाउट किसी को यहाँ पर? क्लियर है, यहाँ देख सकते हैं आपके पाके कैटेगरी कहाँ पर है, ये ईस्ट कामेंग अरुणाचल के अंदर है। काजीरंगा लाई करता है कहाँ पर, आसाम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मानस रिवर के बारे में। मानस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस रिवर एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है हिमालय फुटहिल्स में, जो भूटान और इंडिया के बीच में है। क्लियर, मानस रिवर हो गया,
और आप समझ पा रहे हैं मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। क्लियर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। टोटल लेंथ अगर हम बात करते हैं 376 किलोमीटर है आपका। भूटान में केवल 272 किलोमीटर है। देन आसाम में 104 किलोमीटर है। और ये ब्रह्मपुत्रा को जोगी गोप्पा में ज्वाइन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप देखें, जब भी हम बात करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के अंदर जब कभी भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसमें क्या है, क्लियर, दो तीन फैक्चुअल या फैक्ट्स को स्टेटमेंट वाइज क्रिएट कर पूछेगा, या तो इसमें कौन सा करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। ठीक है, तो हर एक लाइन की अपनी वैल्यू है, ये आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, द रिवर वैली हैज अ टू मेजर रिजर्व फॉरेस्ट। एक तो है रॉयल मानस पार्क, कहां पर है, भूटान के अंदर है। एंड द कॉन्टिजियस विद द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा गया रॉयल मानस नेशनल पार्क के बारे में, कहां पर है, भूटान के अंदर है। एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, इंडिया के अंदर। ये आप विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर, ये आप यहाँ पर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट अगेन फिर से एक बार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं सुबंसी हो गई, यहाँ पर कामेंग हो गई, मानस हो गई, अगर यहाँ से फिर कहीं तीस्ता आ रही है। क्लियर, धनश्री हो गई, बूरी दिहांग हो गई, ये आप यहाँ पर इसको आइडिया लगा पा रहे होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तीस्ता रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जो तीस्ता रिवर है अगर हम बात करते हैं, ये नॉर्दर्न सिक्किम में बेसिकली आपका तोसो लेक से बेसिकली इसका ओरिजिन है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा सिक्किम में दो माउंटेन पास हैं, कोई मुझे उसका नाम कमेंट कर सकता है, क्लियर, और विद नॉर्थ टू साउथ उसका अगर जो डायरेक्शन में पूछूं, क्लियर, सिक्किम में ही इंडिया की हाईएस्ट पीक है, उसका नाम भी आप लोग प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी जो रंजीत रिवर है, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की, और ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी इसको पूछ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द रंजीत रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर इन द सिक्किम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और अगर हम बात करते हैं जो रंजीत रिवर है, ये तीस्ता रिवर को ज्वाइन कर दे कहां पर, त्रिवेणी में, ध्यान दीजिए। अभी त्रिवेणी ये प्रयागराज वाला त्रिवेणी नहीं है, ये त्रिवेणी अलग है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, ये बेनी है, वेनी नहीं है ये, क्लियर। The river that flow past the town of the Rangpo, where it form the border between the Sikkim and West Bengal. क्लियर, कहां पर है ये, तीस्ता बाजार में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी रिवर बेसिकली ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड द रिवर फ्लो थ्रू द जलपाईगुड़ी। अच्छा जलपाईगुड़ी कहां पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर। किसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये टी गार्डन के लिए काफी फेमस है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। एंड द रंगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश बिफोर फाइनली मर्जिंग विद द माइटी ब्रह्मपुत्रा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगेन आप यहाँ पर इस इमेज को यहाँ पर शायद क्लियरिटी कर पाएंगे, क्लियर, ये तीस्ता रिवर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये तीस्ता है, क्लियर। और ये आप देखें, ये जो मैं बॉर्डर बना रहा हूँ ये बेसिकली है आपका बांग्लादेश का। ठीक है, ये कुछ पार्ट है आपके वेस्ट बंगाल को, यहाँ पर ये आसाम है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, क्लियर। अगर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं, मैं यहाँ पर उसको मैं थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। क्लियर, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहला आएगा आपका पाकी। कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कामेंग के बारे में। ये भी क्या है आपका हाइडल पावर प्रोजेक्ट है आपका कामेंग के बारे में, ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तीसरा अगर हम बात करेंगे आएगा डैमवे। कौन सा हो गया आपका, डैमवे हाइडल प्रोजेक्ट जो है, ये भी कहाँ पर, ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फोर्थ हम बात करेंगे आएगा बेसिकली कोपली। कोपली हाइडल जो है कहाँ पर है, ये आसाम के अंदर है, कहाँ पर है, आसाम के अंदर है। फिफ्थ के बारे में हम बात करते हैं, आएगा आपका द्योंग के बारे में, क्वेश्चन आया हुआ है द्योंग हाइडल के बारे में। द्योंग कहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये नागालैंड के अंदर है। सिक्स अगर हम बात करते हैं आता है लोकटक के बारे में, क्लियर।
लोकटक क्या है आपका हाइडल प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जहां जहां क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और एक सेवेंथ अगर मैं बात करता हूँ वो आता है आपका बेसिकली जो रंजीत हाइडल प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर है, ये सिक्किम के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, ये बेसिकली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं, आपको एक चीज बता दूं, एक आपके लिए एक नोट दे जाता हूं जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, वी ऑल नो जब भी हम बात करते हैं यूपीएससी या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पीएससी के बारे में, क्लियर, प्रॉपर जो ज्योग्राफी है वो पूरा करंट ओरिएंटेड है आपका। क्लियर, जितने भी नेशनल पार्क न्यूज़ के अंदर हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ के अंदर हैं, अगर कोई पार्क आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया वो इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर, कोई रिवर हो गया, कोई माउंटेन पास हो गया। क्लियर, तो देयर में भी हाई चांस कि ये आपको अपने प्रीलिम्स क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाए। क्लियर, इसीलिए आपने यूट्यूब पे देखा होगा बेसिकली एक सीरीज चलती है आपका प्लेसेस इन न्यूज। वो क्या है, वो यही बता रहे हैं आपके कि न्यूज में कौन कौन सी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप मंथली मैगजीन में लास्ट 6 to 8 मंथ से करंट को कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको बाइफरगेट कर लीजिएगा। भाई पॉलिटी में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है तो वो कौन सा है, ज्योग्राफी में कोई इंपॉर्टेंट कंसर्न है आपका तो कौन सा है आपका। क्लियर, या फिर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस पर्सनैलिटी होती है, या किसी इवेंट को 100 साल 150 साल 200 साल हो जाते हैं, तो ये सब चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट रहती है और देयर में भी ये चांस कि आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री हमारे लिए कोर सेक्शन है, तो अगर आप थोड़ा सा इसको स्लाइटली करंट ओरिएंटेड थोड़ा सा इसको डायमेंशन देते हैं, क्लियर, तो आपके लिए थोड़ा सा आप और एज कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन के अंदर। ठीक है, अब कम टू द पॉइंट, यहाँ पर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड द ईस्ट। हम कल से बेसिकली उस पर ही हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं हिमालय एंड पेनिनसुलर रिवर के बारे में। ठीक है, अब पेनिनसुलर क्या है, हिमालय क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ये बेसिकली आपका हिमालय है और ये आपका पेनिनसुलर है। ठीक है, अब हिमालय अगर हम बात करते हैं, भाई हिमालय अपने बेसिकली यूथफुल स्टेज के अंदर है, यंग है। क्लियर, तो रिवर ऑब्वियस से बात करते हैं कि बेसिकली ये भी अपनी यूथफुल स्टेज के अंदर होंगी, एंड पेनिनसुलर अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर है। तो जो रिवर का जो ओरिजिन है पेनिनसुलर के अंदर, तो वो बेसिकली क्या है अपनी वो मैच्योर स्टेज के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ ओरिजिन के बारे में, हिमालयन रिवर आपको अगर हम बात करें पेरेनियल रिवर है, आपको हमेशा वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो आपको मिलेगी। ये डिपेंड नहीं किसके ऊपर, मानसून के ऊपर। क्लियर, तो माउंटेन्स हैं कवर विद द ग्लेशियर एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द सेंट्रल हाईलैंड, ये आपके पेनिनसुलर में आएंगी। क्लियर, इनका जो बेसिन है, इनका जो कैचमेंट एरिया है वो काफी वास्ट है। अब हिमालय कहाँ पर है और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है अगर हम बात करते हैं। क्लियर, पेनिनसुलर का जो कोस्ट है वो काफी कम है, स्मॉल बेसिन है और कैचमेंट एरिया भी इनका छोटा होगा। क्लियर, टाइप ऑफ ड्रेनेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एंटीसीडेंट है कुछ रिवर जो हिमालय के एग्जिस्ट होने से पहले ही एग्जिस्टेंस है उनका। क्लियर, और डंडेट्रिक पैटर्न को फॉलो करती हैं जब वो प्लेन्स में आती है। मतलब अगर हम बात करते हैं कि ब्रांचेस के अंदर क्या है आपकी काफी हद तक बाइफरगेट है। अब पेनिनसुला में अगर बात करते हैं, भाई सुपर इम्पोज है, लुप्त हो चुकी हैं, रीजनेट हो चुकी हैं आपकी। ट्रेलिस हो गया, रेडियल हो गया, रेक्टेंगुलर पैटर्न क्या है बेसिकली इसके बारे में, जैसे हम बात करें रिगार्डिंग द अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, अमरकंटक प्लेट्यू से जो रिवर ओरिजिन जो होती है वो रेडियल पैटर्न को फॉलो अप करती हैं आपका। क्लियर, वैली कैसी है आपकी, स्टीप है, वी शेप वैली है आपका। अब अगर हम बात करें पेनिनसुलर इतना शैलो है, ज़्यादा डीप नहीं है आपका, लेस ग्रेडियंट वैली है आपकी। क्लियर, और लिटिल इरोजनल एक्टिविटी। अब क्यों है आपको अगर हम बात करते हैं, अब हिमालय यंग है, रिवर को डाउनफॉल मिल रहा है तो वो इरोड ज़्यादा करेंगे, इरोजनल एक्टिविटी ज़्यादा है उनके अंदर। अब पेनिनसुलर अगर हम बात करते हैं ऑलरेडी मैच्योर स्टेज के अंदर है, काफ़ी टाइम इरोजनल हो चुका है, तो रिवर के पास अगेन रिवर के पास पूरा पानी नहीं है, सीजन के ऊपर डिपेंड है, आप देखिए डिपेंड ऑन द मानसून रेनफॉल, तो इरोजनल एक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्टेजेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है और ये यूथफुल स्टेज के अंदर है। क्लियर, अब जो पेनिनसुलर है वो ऑलरेडी क्या है आपका ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, मैच्योर स्टेज के अंदर है, यंग नहीं है, फुल नहीं है, ये क्या है अपने रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर है, तो यहाँ पर जो इरोजनल एक्टिविटी वो भी क्या होगी आपकी, कम होगी यहाँ पर। क्लियर, और डेल्टा और एस्चुअरी हम बात करते हैं, जितनी भी हिमालयन रिवर है ये ओनली डेल्टा बनाती है। एग्जाम्पल के लिए सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। क्लियर, अब पेनिनसुलर के अंदर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जो बेसिकली रिवर है ये बेसिकली ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट में जो रिवर फ्लो कर रही है, या फिर सिंपल भाषा में बात करें जो रिवर
बे ऑफ बंगाल के अंदर वाटर को ड्रेन कर रही हैं, वो बेसिकली बना रही हैं डेल्टा। और नर्मदा हो गया, तापी हो गया, लूनी हो गया, साबरमती हो गया, माही हो गया, ये बेसिकली वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ये एस्चुअली को फॉर्म कर रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बिटवीन द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर, ये आपको मेंस में आपको हेल्प करेगा वहां पर पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं ये आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए काम करेगा कि प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या है, बेसिन साइज क्या है, टाइप ऑफ ड्रेनेज क्या है, वाटर फ्लो क्या है, स्टेज क्या है, मियंडर क्या है आपका, तो ये ध्यान दीजिएगा। गॉट इट, क्लियर। लास्ट अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जैसे ईस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में हम बात करते हैं, मेजर कौन सी है आपकी, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा, कावेरी, मतलब जो रिवर बे ऑफ बंगाल में वाटर को शेड कर रहे हैं। क्लियर। और अरेबियन सी में अगर हम बात करते हैं बाय द गल्फ ऑफ खंबर, अगर आप देखें तो अगर हम बात करते हैं जैसे नर्मदा तापी हो गया, ये लॉन्ग रिवर है, तापी लूनी भी यहाँ पर कंसर्न, अगेन बे ऑफ बंगाल, और ये रिवर ड्रेन करिए अरेबियन सी के अंदर, कैरी ग्रेटर अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, भाई कोस्ट लंबा है, ट्रैवल टाइम बहुत लंबा है, तो सेडिमेंट अपने साथ बहुत कैरी करेंगे, क्लियर, और डेल्टास क्रिएट करेंगी ऑन द रिवर ऑफ माउथ। अब अगर हम बात वेस्ट रिवर, भाई एरिया बहुत कम है, क्लियर, कैचमेंट एरिया कम है, अगर हम बात करते हैं सेडिमेंट कम कैरिंग कैपेसिटी है, भाई मैच्योर स्टेज के अंदर पूरा पेनिनसुलर एरिया जो है, क्लियर, तो ये इनके पास इतना फ्लो होता है कि डायरेक्टली ये सेडिमेंट के साथ वाटर को क्रिएट जाके सी के साथ मर्ज हो जाए। ईस्ट फ्लोइंग रिवर ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज है, वेस्ट फ्लोइंग के अंदर लेस नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज हैं, क्लियर। अब कंसर्न की अगर हम बात करते हैं इंडिया के बारे में, अगर आप देखें कुछ रिवर यहाँ से हो रही है वेस्ट में, तो ये ड्रेन करें कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल के अंदर, मतलब ई वेस्ट से ईस्ट में क्या है आपका ये डायरेक्शन है। बट अगर हम बात करते हैं जो बेसिकली अगर आप रिफ्ट के आसपास जो है, जैसे नर्मदा हो गया, क्लियर, तापी हो गया, अगर आप देखें बेसिकली नर्मदा यहाँ पर है, विंध्यान और सतपुरा बीच में रिफ्ट वैली है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, क्लियर, तापी यहाँ से आ रही है आपका साउथ और सतपुरा हो गया, तो ये आप थोड़ा सा फिगर आउट करेंगे तो काफी हद तक क्लैरिटी आपको हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, अगर किसी को NCERT फ्रॉम द क्लास 6 टू क्लास 12 के MCQ चाहिए तो ओनली 299 के अंदर आप इनरोल कर पाएंगे, क्लियर। 1 ईयर वैलिडिटी है, या फिर आई एम नॉट रॉन्ग 2 ईयर है, एक बार वो गो थ्रू कर लेना, क्लियर। 299 के अंदर क्या कंसर्न है आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, क्लियर, इन्वायरमेंट हो गया, ये सारे जो कंसर्न है आपको वो मिलेंगे, क्लियर। और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है या फिर स्टेट पीएससी के एस्पिरेंट है तो आपको टॉपिक की जो बेसिक क्लैरिटी है वो होनी बहुत जरूरी है। बेसिक क्लैरिटी होगी तो आप एडवांस भी क्रैक कर पाएंगे, और बेसिक ही आपका बेकार है तो एडवांस आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्लियर। क्योंकि वी ऑल नो चाहे हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में, क्लियर, चाहे हम बात करें पॉलिटी के बारे में, या हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, या फिर हम बात करें साइंस के बारे में, अगर हम बात करते हैं, ये चार आपके पूरा अगर हम बात करें 70 to 80% ऑफ द पेपर को ये कवर करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो 299 कोई बड़ा प्राइस नहीं है, आप जाइए इनरोल कीजिए, क्लियर। कोई भी हेल्प है तो आप बेसिकली विद्यार्थी IAS का जो टेलीग्राम चैनल है आप ज्वाइन कीजिएगा, क्लियर। वहाँ पर बेसिकली आप ऑफिशियल साइट जाकर भी आप अपनी जो क्वेरी है वो सॉल्व करवा सकते हैं, क्लियर, और बैच में इनरोल कर सकते हैं। 299 अगेन फिर से आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है ये, क्लियर, विद डिटेल एनालिसिस, और वहाँ पर ये भी मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन कब किस एग्जाम ईयर में आया था। तो इसी के साथ आज के सेशन यहीं पर मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं आप सभी से कल इन द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी को। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नमस्कार।